गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च धर्मं त्वमेव मम देव देवो। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलाकार जय सेवत कर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्नता से सर्वप्रम में ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तारने शब्द नौ बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास से अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल आनंद कंदवासी भगवान की जय। आज 19 मई 2022 वीरवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो गुरुमुख हैं उनको तो ज्यादा नहीं समझाना पड़ता, बहुत जल्दी हर चीज को समझ लेते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है। क्योंकि वो गुरु भाई जो हैं जितने भी हैं वो सब कुटिया में जाते हैं, आनंदपुर जाते हैं, सारे कुछ उन्होंने अपने प्रवचन सुनते हैं संतों महात्माओं से। सब कुछ उनको जो है जल्दी से समझ आ जाता है। जो न्यू कमर्स होते हैं, जो लोग नए हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है समझने में। लेकिन अगर उसको वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। शरीर कोई भी मेडिसिन होती है उसको हम शरीर में जब नई लगाते हैं तो वो जो है थोड़ा धीरे धीरे जो है शरीर में बैठना शुरू कर देती है, शरीर एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। और अगर वो मेडिसिन, एक बात और भी है, अगर वो मेडिसिन आपको नुकसान पहुंचा रही है तो एकदम रिएक्शन भी कर जाती है। कई लोगों को बुरी बातें जो हैं वो रिएक्शन भी कर जाती हैं और वो उसको रास्ता छोड़ भी देते हैं। और सत्संग जो है वो किसी को रिएक्शन नहीं कर सकता। सत्संग की जो औषधि है ये तो आपको सूट करनी ही करनी है। अब आपके मन को सूट ना करे, और मन जो है आपका बहुत ज्यादा, ऐसे लोग हैं जो सत्संग से डरते बहुत हैं और उनको अगर वो सुनने लग जाए तो फिर तो कमाल ही है। कई लोग मैंने देखा है कि किसी को भगाना हो, अगर कोई आया हो और कोई ऐसे मनमुख आदमी आ जाते हैं कई लोग, तो उनको अब सत्संग की बात करना शुरू कर दो, भगवान की बात करना शुरू कर दो तो वो फटाफट भाग जाते हैं। वो कहते हैं ये पागल हो गया है, इससे सत्संग की बात जो है ये करना शुरू कर दिया है इसने, ये भगवान का मतलब कि वो कंफ्यूज हो जाता आदमी। कहीं भी आप सत्संग की बात करें भगवान का नाम लेके तो जो है आपको कई लोग तो पसंद ही नहीं करेंगे कि आप भगवान की बात कर क्यों रहे हैं। और वो उनके चेहरे पर अजीब से भाव होंगे।
हाँ 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 करने लग जाएंगे और फटाफट भाग जाएंगे। आप किसी को थोड़ा सा सत्संग सुनाने की कोशिश करो, कोई आपके साथ प्रॉब्लम लेके आए और भगवान पे आप कहो कि भगवान अच्छा करेगा, भगवान का नाम जपो, तो उसको अच्छा नहीं लगता, वो फटाफट भागता है। वो कहता बड़ा आया बकताने वाला, ये भगवान का रास्ता, ये तो रास्ता हमें पता था। भाई रास्ता पता है तो यही तो रास्ता है असली। प्रॉब्लम्स तो इसी से खत्म होनी है। और किससे खत्म होनी है कि आपको अपना कमाया हुआ पैसा कोई दे दे फटाफट निकाल के, तो फिर प्रॉब्लम खत्म होगी। करेगा तो मालिक ही करेगा। अगर आपके कान में मालिक आके समझा जाता है कोई बात, तो दूसरे के कान में भी तो मालिक कुछ आके कह जाता है ना। कई बार हम देखते हैं कि किसी को देने का बड़ा दिल करता है, किसी गरीब आदमी को फटाफट मन उसके चेहरे पर भाव देखकर उसको दिल करता है कि इसको फटाफट कुछ लुटा दे, और कई बार किसी को देखकर ऐसा लगता है कि इसको कुछ भी ना दे। तो ये कान में फूंक कौन मारता है? ये वो कुदरत है। और कई बार मन और कुदरत की आवाज में फर्क होता है। मन भी कई बार जो है वो भी ये बात जो है चॉइस करने में थोड़ी दिक्कत होती है कि मन के कहने से हम ये अच्छा काम नहीं कर रहे या अंदर से कोई प्रेरणा नहीं मिली। ये थोड़ा चॉइस करना पड़ेगा कि आत्मा कह रही है। आत्मा तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती और ना कभी बुरा, हाँ, लेकिन खुद को बचाने के लिए आत्मा जरूर आपको संकेत करती है। कई बार फंसने लगते हैं तो आत्मा संकेत कर देती है कि नहीं, ये रास्ता गलत है, इस पर नहीं चलना। तो आत्मा का संकेत जो है वो समझना पड़ेगा आपको। वो सीधा भगवान का संकेत है। जो आत्मा का संकेत होता है और जो मन का संकेत होता है वो तो सिर्फ मन का संकेत है। वो तो मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के साथ मिला हुआ है। वो कोई ना कोई अपने मतलब की बात ही करेगा। जो है जैसे अभी कहेगा तुम क्यों बैठे हो भक्ति पर, क्यों कर रहे हो पाठ, तुम्हारा क्या मतलब है, अभी तो तुम्हारी उम्र है, इन चीजों की थोड़ा उम्र है, अपने घूमो फिरो ऐश करो। ये सत्संग लेके बैठ गए हो, तुम कोई संत हो जो सत्संग करके बैठते हो? मन तो ऐसे कहता है ना। कहेगा तुम कोई भगवान का नाम, तुम्हें कौन सी किसी ने ड्यूटी लगाई है कि तुम लोगों को जो है सत्संग सुनाओ? ये कौन कहता है? ये मन कहेगा कि भाई तुम अपना किताब उठा के बैठ गए हो, बच्चे पसंद नहीं करते, तुम उस उम्र के अंदर आके जो है भगवान की बातें करते हो। लेकिन आत्मा कहती है नहीं, तुम ठीक कर रहे हो, खुद भी अपना टाइम बहुत अच्छा पास करते हो, और भी जो सत्संग सुनते हैं उनके दिमाग में एक बात भी बैठ गई, एक बात मेरे दिमाग में बैठ गई तो मैं यहां सुधर गया, यहां बैठ गया, कहां से कहां बिठा दिया भगवान ने लाकर। और एक बात उनके जो भी सुनने वाला है उसके दिमाग में बैठ गई तो पता नहीं कितने पाप करने छोड़ देगा वो, कितनी चालबाजियां छोड़ देगा। क्योंकि चालबाजी पाप करने से दुनिया में कुछ नहीं मिलता। कल आपको महापुरुषों ने वचन हमने तीसरी पाशी जी के सुनाए थे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और वो भरना ही पड़ेगा। 84 लाख योनियों के अंदर भटकना ही पड़ेगा। और 84 लाख योनियां बहुत खतरनाक है। भक्ति तो 1% मेहनत करने से ही ज्यादा, 84 लाख योनियां और भक्ति को तोल लिया जाए अगर तो सबसे आसान रास्ता जो है वो भक्ति करने का है। भक्ति में क्या करना है? कुछ थोड़ा करना है, नाम जपना है, प्रभु को एक बार बस महापुरुषों के चरणों में जाना है और उनकी गाइडलाइन से चलना शुरू करना है। फिर आप देखिए आपको कितना आनंद आने लग जाएगा। और एक वो गलत रास्ता है 84 लाख योनियों का, उसको आपने कैसे पकड़ना है बड़ा, वो भी पकड़ लो। वो शुरू में तो आपको बड़ा मीठा मीठा लगेगा और बाद में शरीर खराब करेगा, आपका दिमाग खराब करेगा। ऐसे लोगों को मैं देखता हूं जिनके घर में एक भी कामी दुर्व्यसा करने वाला, बुरे कर्म करने वाला एक भी आदमी घर में पैदा हो गया तो पूरे घर का सत्यानाश हो जाता है। और मैं खुद देख रहा हूं, देखता हूं।
हमारे अपने आस पड़ोस में रिश्तेदारों में मिल जाएंगे, दूर क्या जाना है, इतनी दूर की क्या बात करनी है। मैं तो किसी का इस मामले में सगा नहीं हूं, किसी का भी। जो बात कहनी है ठोक के कह देता हूं कि सभी रिश्तेदारों में, परिवारों में ऐसे जरूर कोई ना कोई निकम्मे लोग मिल जाएंगे जो आपको भटकाएंगे। दूर नहीं जाना, आस पड़ोस में मिल जाएंगे, गली मोहल्ले इधर उधर 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 फालतू बैठाने वाले। वो कहेंगे मैं तो उल्टे तरफ चल रहा हूं, इसको भी चला दो उल्टे रास्ते, अपना साथी बना लो। तो हमें भी बहुत मिलते हैं, लेकिन अब मक्खन होने के बाद हम तो सिर्फ सुन सकते हैं उनकी बातें। बहुत लोग भटकाने वाले आते हैं, और जब आप नहीं भटकना चाहो तो जब आपके पीछे सारी दुनिया लग जाएगी भटकाने वाली। ना वैसे तो आप किसी चीज को, बुरे काम को, अगर आप शराब पीना चाहें तो लोगों के हाथ पैर जोड़ोगे, मुझे थोड़ी पिला दो। और जब आप नहीं पियोगे, पीते होंगे, तो आपको दुनिया पिलाने वाली लाइन लगा के बैठी होगी। जब आप गलत रास्ते नहीं चलना चाहोगे तो गलत लाइन, जो गलत जो है वो काम वासना तक लोग सब आपके पीछे पीछे घूमने लग जाएंगी, सब कुछ होने लग जाएगा। तो बस इस चीज को हमें बड़े ही बचना है। तीसरा नेत्र जिसको खुला रखना है अपना, क्योंकि कहां मन भटकाने में लगा हुआ है। चलो जीवा का स्वाद तो कोई, अगर अच्छी चीज खाते हैं, शक्ति पदार्थ दुनिया के भगवान के बने हैं, तो अगर आप उसमें खाते हैं, वैसे तो दाल फुल्का जो है लंगर का उस जैसा तो दुनिया का कोई कमाल ही नहीं है, लेकिन वो भी ढूंढना पड़ता है। वो भी अच्छी कमाई जो लंगर वाली है वो भी ढूंढनी पड़ती है। लंगर जो है, लंगर कैसा, ये भी जो है, जो अपने गुरु घर का लंगर है उसका तो बड़ा कमाल है। गुरु घर का लंगर जो है, आत्मा शुद्ध होती है, दिमाग शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, शरीर बढ़िया हो जाता है। इसलिए अगर अपना जो है बाकी चक्रों में मत फंसो, सिंपल जिंदगी काटो, सिंपल जिंदगी, बहुत सुंदर, सिंपल और साफ सुथरी लाइफ। इतना एंजॉय आएगा, आप पूछोगे, आपको कोई इधर उधर धक्के खाने की जरूरत ही नहीं है। अब हम परेशान क्यों होते हैं? जो ये बात लोग जो है ना, एक बात का परेशानी बहुत बड़ी होती है। जो त्यागी आदमी होता है ना, वो हमेशा दूसरे का मतलब की बात सोचता रहता है और उसमें वो परेशान रहता है। जिस आदमी को सोचते हैं यार दूसरे को सुखी कैसे करना है, कुछ जब हम खाली हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब हमारे पास काम क्या है। फिर हम सोचते हैं कि भाई भगवान तो कहता है कि खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करो। तो कौन सी सेवा करो? सेवा ढूंढने में, सेवा तो किसी तरीके भी की जा सकती है। सेवा तो ये प्रवचन करके भी सेवा हो सकती है। जो हाथ से सेवा करना चाहे वो हाथ से करे, जिसके पास धन है वो धन की सेवा करे। अच्छे आदमी को, किसी को जरूरत है, जरूर दवाई की जरूरत है, कुछ है, या अपने दरबार में सेवा करे, धन की करे। क्यों? दरबार का कोई पैसा भी किसी पर तरफ गलत रास्ते नहीं लगता। वो जो भी लगता है वहां से वो सारा कुछ जो है समाज की भलाई के लिए लगता है। इसलिए अपने घर के अंदर से एक 10वां जो है, समय का 10% और पैसे का 10% जो है वो गुरु घर में हो जाना चाहिए। तो निश्चित कल्याण ही कल्याण है। जब दोनों चीजों में 10% चला जाएगा तो भगवान आपको याद रखेंगे ना। जब आप भगवान को याद रखते हैं, आप बड़ा, माँ बाप क्या चाहते हैं? बड़ा बेटा हो गया है मेरा, अब कमाने लग गया है, अब ये मेरे को मदद करे। इसी तरह गुरु घर क्या करते हैं? गुरु घर क्या चाहता है? गुरु ये चाहते हैं, अब बच्चा बड़ा हो गया है, अच्छा पढ़ने लग गया, अच्छा पढ़ लिख कर कमाने भी लग गया है और भक्ति भी कर रहा है, तो उसको गुरु को बहुत अच्छा लगता है बच्चा। हमारा फिर हक बनता है अपने गुरु घर के अंदर, जिस गुरु के वजह से हम सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, उनका भी हक बनता है। वो भी हमारे माँ बाप से बड़े हैं, तो उनको भी हमें जाके उस गुरु घर के अंदर भी हमें अपनी सेवा करनी चाहिए, ताकि जो है अभी और जो हमारे को कमियां हैं वो भी दूर हो जाएं। और इसलिए सेवा करना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि वेले बैठेंगे घमंड आएगा। भगवान ने आपको पैसा दे दिया, आप अपने मालिक को मानते हैं, खूब भगवान ने आपको रिच बना दिया,
उसके बाद आप जो है क्या करेंगे, उस पैसे का घमंड करेंगे। बस ये सबसे बुरी बात है। घमंड आते ही खत्म है, आपकी भक्ति खत्म है, उसका कोई फायदा नहीं है। भगवान के लिए जीरो हो जाएंगे आप, और जिस दिन भगवान के लिए जीरो हो गए, बस एक आप वो काम मत करें जिससे अपने प्रभु से आंख मिलाकर बात न कर सके। उस काम को मत करें जिससे आप अपने माँ बाप की आंख से आंख मिलाकर बात न कर सकें। वो काम नहीं करने चाहिए जिसमें हम अपने जो है भगवान से आंख मिलाकर बात न कर सकें। किसी का बुरा हो गया अचानक, या कुछ बात आपसे गलत हो गई, तो किसी भी तरीके उसको पश्चाताप करके जिंदगी में दोबारा ना करने का ये सोच लीजिए कि मेरा बचपन में ये बुरा काम, मैंने गलत काम किया, उस टाइम ये किया, नासमझी में ये काम किया, तो भगवान से उस चीज का पश्चाताप करके उस दिन से सोच लीजिए कि आज के बाद इस लाइन पर मुझे नहीं चलना। तो बस उसके बाद आगे वाल्मीकि ने भी यही पूछा था कि मैंने इतनी दुनिया को कष्ट दिया प्रभु, जब अपने गुरु से पूछा कि मेरा कैसे कटेगा सारा सिस्टम, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, तब उनके गुरु ने कहा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज से तुम हर चीज का पछतावा करो, और जो भी पिछला किया है अनजाने में हो गया उसकी माफी मांग लो, और उसके बाद जो तुम्हें नाम गुरु मंत्र दिया है इसका अपना जाप करो, तो बस फिर हम अपने आप देख लेंगे। उसके बाद उन्होंने वही किया जो गुरु ने कहा। उसके बाद वो इतने बड़े विद्वान हुए कि उन्होंने कई 100 साल पहले ही रामायण की रचना कर डाली, और पहले से ही अपनी दूरदृष्टि से भगवान ने उनको इतनी दृष्टि दी, ये दिखाने के लिए दी, दृष्टि इतनी दिखाने के लिए दी कि देखो भक्ति करने से तुम कितनी बड़ी पदवी को प्राप्त हो सकते हो। उनको भी तो इतने बड़े महर्षि थे, तो भगवान ने उनको भी रिद्धियां सिद्धियां सारी दे दी थी। अब जब भक्ति करोगे तो सब कुछ आपको मिलेगा, और उनको भी इतनी बड़ी दृष्टि दे दी कि हर चीज को उन्होंने आने वाले समय को सब पहले लिख दिया। अभी भगवान राम का पता नहीं कब जन्म होना था, कितने 100 वर्ष पहले ही लिख दिया कि ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। तो बताइए कितनी भगवान, कितनी ये लोग जो है वैज्ञानिक लगे रहते हैं जी, चंद्रमा पर क्या है, सूरज पर क्या है, क्या कितने ग्रह हैं। गुरु नानक जी ने तो सब ग्रहों पर खुद शरीर सब घूम कर बता दिया। लख पतालो पताल लख प्रकाशो काश, सोना घुमा दिया। शरीर वाला मर्दाना को साथ लेकर पूरा ब्रह्मांड घुमा दिया। बताइए, तो भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है। और ये वैज्ञानिक हैं, ढूंढते ही रहेंगे। नासा वाले माने जाते हैं बहुत बड़े दुनिया के, और जो हमारे ग्रंथ में लिखा होता है पहले से ही। अभी तो ये बहुत कुछ इनके पास नहीं है, हमारे ग्रंथ ले भी गए, सब कुछ उठा के ले गए, हमने तो संभाले नहीं अपने ग्रंथ। और जब हमारे सारे हिंदू ग्रंथ उठाकर ले गए जिसके अंदर सब कुछ था, बम बनाने की विधियां तक थी, दुनिया भर के परमाणु बम बनाने को सब ले गए उठा के। अंग्रेजों ने जब उठा लिया सब कुछ, तो उन्होंने फिर क्या कर लिया, तो क्या खड़े हैं वो, क्या बना के क्या खड़े हैं। भौतिक सुखों के अलावा उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया। आध्यात्मिक के लिए, शांति के लिए तो आज भी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के संतों के साथ कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। पैसे के बाद क्या है, लोग कुत्ते, ज्यादा पैसे हो जाते हैं, लोग बड़े बड़े कुत्ते पाल लेते हैं, बिल्लियां पाल लेते हैं। कितने तरह के लोग कुत्तों से आजकल बड़ा दिखा रहे हैं। आजकल व्हाट्सएप पे देखता हूं कि लोग कुत्तों से कैसे प्यार करने लगे हैं। लेकिन हमारे ग्रंथ क्या बोलते हैं, जिसके घर में कुत्ता वो भी कुत्ता। ऐसा कुछ घर में, जो बहन के घर में भाई कुत्ता अगर रहे, तो इसी तरह करके कोई पुरानी बातें कहावतें बनी हुई हैं। हमारी नानी हमें कहती थी कि कुत्ता पालना जो है, उनको बाहर रोटी दीजिए, जो मर्जी कीजिए, कुत्ता पालना ठीक नहीं है। अब जो पाल रहे हैं, जो पाल रहे हैं, उनका क्या किया जा सकता है। दुनिया में सारी चीजें चल रही हैं, जो भी सब कुछ शास्त्रों के विरुद्ध चल रहा है,
जो भी हम लोगों को शांति, इसीलिए हमें शांति नहीं मिलेगी, तो लोग उसको घर का सदस्य समझ लेते हैं, पूरा उसके साथ प्यार, उसका बर्थडे मनाते हैं। इंसान को अपने परिवार के साथ तो प्यार रहा नहीं, कुत्ते और जो है बिल्लियां पाल के उनके भगवान के साथ, जबकि हमें जो है अपने प्रभु के साथ, उसके साथ अपना सवेरे शाम अपने मंदिर जाए, आदमी अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़े और कुछ कुछ इतनी विद्याएं सीखे कि ये जन्म ही ना लेना पड़े दोबारा। तो बताओ कितना कुछ सीखने के लिए हमें मिल सकता है। और हम क्या करते हैं, हम जितने भी अपने आप को बहुत सियाना समझते हैं, हम सोचते हैं जो हम कर रहे हैं, मन के कहने से जो भक्ति कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो गुरु कहे वो मानोगे तो वो भक्ति कही जाएगी। जो मन के कहने से अपने आप ही उठ क्या, अपने आप ही जाके दान पुण्य कराया, अपने आप ही वो कराया, अपने आप ही कुछ कर दिया, आज ये है जी, आज ये कर लेता हूं, मन खुश हो गया तो चलो, मन खुश हो गया तो चलो जी, कहीं से पैसे ज्यादा आ गए तो चलो जी आज ये क्या करते हैं कि इनको उधर लगा देते हैं, लंगर लगा देते हैं। ये सब मन की इससे कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी देर की संतुष्टि है आपके मन की, इससे। और गुरु घर, जो गुरु कहे उस हिसाब से आप चलेंगे, उस हिसाब से आप दान पुण्य करेंगे, उस हिसाब से जो हमारे नियम है उस हिसाब से सिस्टम में चलेंगे, तो आपको कई बातें हम नहीं कर सकते इस तरह से। गुरु के घर में जब हमारा सिस्टम बन चुका है तो हमें और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, जो कुछ भी मथा टेकना हो, पैसे जो भी आपने धन दौलत जो भी देनी हो, वो अपने गुरु घर में करो, ताकि और अपना परिवार के लोगों को भी सुखी करो कि जो इधर उधर से दुखी हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत है वो भी देखो, सारी बात करो। लेकिन मेन जो है वो अपने गुरु जी के कहने पर जो भी है, उनके जैसे भी हमारे रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से हमें सब करना चाहिए। क्योंकि रास्ते में हमें और किसी ने सहारा नहीं देना, हमारे कर्म ही हमें आगे लेके जाएंगे और हमारे कर्म ही हमें जो है मनमति से जो किया होगा उसका फायदा नहीं होगा, तो फिर हमारे को अच्छे कर्म कहां से बढ़ेंगे। हम आपने अपने नाम कमाने के लिए लोग बड़े बड़े पंखों पे लिख देते हैं मंदिरों के अंदर, ये पंखा फलाने ने दिया। हम देखते हैं मंदिरों में जी ये उसने बनवाया, ये उसने बनवाया। ये चीजें नहीं करनी चाहिए। हमारे गुरु घर के लोग नहीं करते, क्योंकि जो दे दिया वो गुप्त दान होना चाहिए। दिखावे के लिए जो दे दिया तो आपने उसका बेनिफिट तो ले लिया, आपने दिया कुछ और अपना हार डलवा लिया, उसी में खत्म हो गया। क्योंकि आपने मान सम्मान के लिए दान किया कि मेरा मान सम्मान हो, मैंने दान करना है। जितना भी गुप्त रख सकते हैं आप अपनी कर्मों को, उतना ही गुप्त रखें जो अच्छे कर्म हैं। बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार इसलिए बताना पड़ता है कि एग्जाम्पल कैसे हो। लेकिन वो कुदरत अपने आप सब कुछ आपको, आप अपना ढंग से करो, गुप्त दान करो। कुदरत जो है वो किसी भी अच्छे काम को छुपाती नहीं है, वो अपने आप मान सम्मान जहां जरूरत पड़ेगी वो अपने आप देती है। वो नेचर, इंसान के मान सम्मान देने से क्या होता है जब कुदरत अपने आप सब कुछ होती है। तो इस तरह से अब हम शुरू करते हैं अमृत वचन। तृप्त वही है जिसके पास संतोष है, ना कि जिसके पास अधिक धन है। सच्चा सेवक शारीरिक क्रिया पर अधिक समय नष्ट नहीं करता, उसे तो यही लगन रहती है कि अधिक से अधिक समय सेवा में व्यतीत हो। हे मेरे मालिक, मुझे शारीरिक इच्छाओं से मुक्त कर दो ताकि मैं 8 याम आपकी सेवा में संलग्न रहूं। संसारिक पदार्थ जमा करके अपने आप को भाग्यशाली समझना नादानी है। भाग्यशाली तो वह है जिसके पास सच्चा धन हो। सच्चा धन महापुरुषों ने भक्ति का फरमाया है, इसलिए भक्ति धन इकट्ठा करने का जतन करो। शारीरिक सुख, इंद्रियां, रस, मायवी सामानों की कीमत महापुरुषों ने कोड़ी डाली है। यदि हीरे जैसे अनमोल जन्म मनुष्य तुच्छ पदार्थों और क्षणभंगुर सुखों को हासिल करने में गंवा रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इसलिए ऐसे अनमोल हीरे जन्म को मालिक की अनमोल भक्ति में लगाना चाहिए। जिन्होंने भक्ति रस का पान नहीं किया उन्होंने मनुष्य जन्म ही व्यर्थ गवाया। मन का कुछ भरोसा नहीं, इसलिए महापुरुष चेतावनी देते हैं कि शुभ कर्म करने में देर नहीं करनी चाहिए।
जो कल करना है वो आज ही कर लो। जब तक देह का अभिमान है तब तक दुख सुख भी साथ होंगे। जब तक हृदय पावन व निर्मल ना हुआ, पाप मूल सहित विनष्ट ना हुआ हो, मनमति का विनाश ना हुआ हो, तब तक मालिक से धैर्य पूर्वक कृपा की याचना करते रहो। हे मन, कठिनाइयों के समय तूने वचन दिया था कि अमुक कार्य आगे के लिए नहीं करूंगा। मालिक ने तेरी अंत पुकार सुनकर तुझ पर कृपा की, परंतु जैसे ही तूने सुख का सांस लिया कि अपने किए वचन को भूल गया, ऐसे ही वचन बंद ना होने के कारण तू भगवान को रुष्ट कर लेता है और फिर दुखों के गर्त में जा गिरता है। भगवान से प्रॉमिस किया कि मैं आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, और फिर जो है भगवान ने आपको सुखों की झड़ी लगा दी। उसके बाद आप जब सुखों की झड़ी में आ गए और एकदम आपको फिर वो भूल गया कि मैंने ये गलत काम करने से लिए भगवान से प्रॉमिस किया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर बचने के लिए, वासना से बचने का प्रॉमिस किया था, मगर हम फिर करने लग गए और जैसे भूले और फिर दुख आ गए। तो ऐसे में क्या हुआ, भगवान हमसे रुष्ट हो गए और फिर दुखों के गर्त में जा गिरता है। हमारा चित्त स्थिर नहीं है, इसलिए हमें अत्यंत नम्रता पूर्वक मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें शक्ति दो, ताकि चित्त हमारा स्थिर हो और भक्ति पक्ष में दृढ़ता से विश्वास पूर्वक लगा रहे। शरीर के सुख आराम व आलस्य में समय व्यर्थ न गवाओ, बल्कि तन मन की को सेवा में जुटा दो, ताकि मन को व्यर्थ बातें सोचने का अवसर ही ना मिले। जिसे अपना भविष्य बनाने की चिंता नहीं है उसे बुद्धिहीन समझना चाहिए। पाप पूर्ण अधिक जीवन से तो पुण्यकृत थोड़ा जीवन श्रेष्ठ है। जीवन को सुधारने या साधन संसारिक वस्तुओं से वैराग्य, सतगुरु शब्द का अभ्यास और उसकी मौज पर प्रसन्न रहना है। सदैव ऐसे नियमों का पालन करो जो सदा तुम्हें स्वच्छ रखें। ना अधिक भोजन करो, ना भूखे रहो, ना बहुत नींद करो और ना ही अधिक जागरण करो, ना अधिक बोलो और ना बिल्कुल चुप रहो। मध्यगामी मार्ग की प्रवृत्ति अपनाओ। कितनी बड़ी एक गुण वाली बात है कि भगवान ने, कृष्ण भगवान जी ने गीता में भी यही लिखा है, और वही मालिक का ज्ञान है कि सदैव ऐसे नियमों का पालन करो जो सदा तुम्हें स्वस्थ रखें। ना अधिक भोजन करो, ना भूखे रहो, ना अधिक सोओ, ना अधिक जागो, ना अधिक बोलो, ना बिल्कुल चुप रहो। सब चीजें जरूरी हैं इस दुनिया में अगर शरीर को चलाना है। तुम समझते हो कि संबंधियों का तुम्हारे साथ मोह है, परंतु गलत समझते हो। इनका मोह तो व्यर्थ स्वार्थ से है। जब स्वार्थ पूर्ण नहीं होगा तो एक क्षण से ही तुम्हें भूल जाएंगे। किसी संबंधी से पैसे मांगने चले जाओ, देखना हो तो 10 आदमी को बता देगा, देगा भी नहीं। बहुत सारी बातें अगर इस तरह पर आ जाओ तो आप हैरान हो जाओगे, आप बोलना ही बंद कर दोगे। संबंधी सब मतलब का संबंध है, मतलब का। हर दुनिया के अंदर सभी संबंध। एक क्रिया पे और मैं गया, मैं किसी काउंसलर के गया मिलने, तो वहां पे क्रिया पे वो जा रहे थे, तो मुझे भी कहा आप भी गाड़ी में बैठो, चलो उसके वहां क्रिया पे चलते हैं। हम भी क्रिया में बैठ के जाने के लिए, गरीब आदमी की क्रिया थी बेचारे की। अब मंदिर 500 रुपए में बुक करा लिया होगा, बहुत पुरानी बात है। घर के आदमी थे 3-4 लोग बस, टोटल गरीब आदमी के लिए कोई क्रिया में नहीं था। टोटल 3-4 आदमी थी, 10 भी नहीं थे पूरा खाली पड़ा है। बस एक पंडित जी और 10 आदमी घर के सुन रहे हैं। आज के समय में क्यों गरीब आदमी के कौन क्रिया में जाएगा? तो इसीलिए जो है इंसान को हमेशा सोचना चाहिए, अगर आपके पास कोई मतलब के लिए आ रहा है तो मतलब के लिए आ रहा है। सभी को मतलब है। आप भी जा रहे हैं, सोच के जाइए कि आपको मतलब है। आप भी कहीं जा रहे हैं तो मतलब से जा रहे हैं। ये प्रोफेशनल हो चुकी दुनिया इस समय में। कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, कोई कुछ नहीं, सब फजूल की बातें हैं। मृत्यु उपरांत मेरे संबंधी मेरे
लिए मेरी पूंजी में से कुछ करेंगे, यह विचार तुम छोड़ दो। मालिक क्या समझा रहे हैं, सुन लीजिए अच्छी तरह। मृत्यु, मेरे मरने के बाद जो मेरे संबंधी मेरे पैसे में से कुछ मेरे लिए दान पुण्य करेंगे, तुम ये विचार छोड़ दो, अपने हाथों से ही कुछ परमार्थ करना है तो कर लो, नहीं तो तुम्हारे बाद तुम्हारे लिए दूसरे कुछ भी नहीं करेंगे। वही बात होती है, जब ताजा ताजा मरा होता आदमी सोचता है कोई नहीं, कुछ इनके जो पैसे बचे हुए हैं उसमें से ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। थोड़ी दिन बाद पुरानी होती क्या करना हमें, फिर थोड़ी देर बाद होती है भूल ही जाता है, कहता चलो सब खत्म, घर का ही मामला है ना, बहुत हो गया, घर के ही पैसे हैं, हमारे पिताजी लगते थे, हमारे चाचा जी लगते थे, हमारे नाना जी थे, उनके पैसे हैं, हमारे को तो हो जाएंगे। कोई नहीं करेगा आपका पीछे से जो छोड़ के जाओगे। जो करना है अपने हाथों से सब कुछ कर लीजिए। जब किसी को प्रदेश जाना है तो अपने लिए रास्ते का सामान तैयार कर लेता है, परंतु आत्मा की यात्रा जो इतनी लंबी है उसके लिए हमने कोई तैयारी नहीं की। उस यात्रा के लिए हमें नाम, सेवा और भक्ति का सामान साथ लेना चाहिए। यदि अभी से भजन अभ्यास की आदत ना बनाई और शरीर निर्बल हो गया तो क्या करोगे? आज मैं बैठने लायक भी नहीं रहूंगा, बोलने लायक भी नहीं रहूंगा, तब मैं क्या करूंगा? इसलिए अभी से यह स्वभाव बना लो, बिना किसी अनुपस्थिति के प्रतिदिन कुछ समय भजन अभ्यास में अवश्य दिया करो, ताकि बाद में कोई कठिनाई ना हो। इस झूठे यौवन के सौंदर्य का अभिमान न करो, क्योंकि देख भी रहे हो कि कई युवा अवस्था में खाली हाथ जा रहे हैं। यंग जनरेशन, यंग आदमी के मरने का समय आ गया है। अब चलते फिरते आदमी ऐसे उठ जाया करेंगे, जवान मौतें होंगी। लिखा है सब, मैं नहीं कह रहा, ग्रंथों में लिखा है। बूढ़े माँ बाप बैठे रह जाए, क्योंकि हमारा खाना पीना सब कुछ, हमारा सोना भी ऐसा गंदा हो चुका है, सब कुछ हमारा मिट्टी हो चुका है। हम तो अपने आप कोई ना कोई शरीर का पार्ट्स बंद हो जाएगा, सब सिस्टम। उम्र छोटी होगी, लिखा है। अभी तो छोटी होगी, फिर और छोटी होगी, फिर ऐसा टाइम आएगा कि बहुत ही छोटी होगी, जो हमारे ग्रंथ अभी तो विश्वास भी नहीं करेगा। जो 15 साल की नानी हो जाएगी, बन जाएगी, तो कैसे बन जाएगी? इंसान का कद कितना छोटा होगा, बैंगन के बूटे जितना कद होगा, इतना बैंगन का बूटा इतना होता है, 4 फुट का, 4 फुट के कद के लोग रह जाएंगे, बस कद ही नहीं बड़ा होगा किसी का। क्यों? ये खाना पीना हमारा इतना अशुद्ध हो जाएगा। थोड़ी सी उम्र में पैदा ही हम फाल्टी पैदा होंगे, पहले बीमारियां होगी, कैंसर कुंसर सब दुनिया भर का सिस्टम लगा होगा। बचना है, बच लो बच लो, अभी बहुत तरीका है बचने का। सादा जीवन, उच्च विचार और भक्ति की प्रवृत्ति बना लो अभी से। जब शरीर बैठ ही नहीं पाएगा, अब आपको ध्यान लगाना है त्रिकुटी में, और ऐसे सीधी कमर करके और ऐसा नाम जपना है, तो आप कैसे जपेंगे? क्योंकि आपका शरीर तो जर्जर हो गया, आप ऐसे बैठ ही नहीं सकते। फिर भी कुदरत ने बनाया है सिस्टम, अगर नाम जपना आता है तो फिर तो किसी तरीके भी आप टेढ़े सीधे होकर जो है नाम जप सकते हो। फिर यूं करके, जब ऐसे नहीं तो ऐसे कुर्सी पर बैठ के सांसों की माला में नाम जपना है। माला की भी जरूरत नहीं है, आदत डाल लो बस उसको, अपने नाम को सुनने के लिए जो अंदर चल रहा है उसी के साथ अपने सांसों को जोड़ लो, बस कनेक्शन जुड़ गया। नाम जपने का तो इतना तरीका महापुरुषों ने समझा दिया है, मैंने तो कई बार सीख लिया है। तो इसलिए जो है ये चीजें हैं। इस झूठे यौवन के सौंदर्य का अभिमान न करो, क्योंकि देख ही रहे हो ये युवा अवस्था में खाली हाथ जा रहे हो। आजकल तो रिवाज बने, कोई जवान मर जाए उसको मेकअप भी पूरा कर देते हैं कि सुंदर लगे मरते हुए। जो गुण तुम्हें सतगुरु के निकट ले जाते हैं उनमें उन्नति कर रहे हो या नहीं, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। यह विश्वास करो कि तुम्हारा प्रत्येक कर्म प्रभु देख रहे हैं और तुम उत्तम न्यायकारी हैं, और वह उत्तम न्यायकारी हैं। पक्षपात नहीं करेंगे। पाप करके पश्चाताप करना और फिर दोबारा वही पाप करना अपने को धोखा देना है। मालिक तुम्हारे कर्म का लेखा जोखा करेंगे, इसलिए ऐसे कर्म ना करो उस समय लज्जित होना पड़े। यह सदा याद रखो कि मालिक की दरगाह में प्रत्येक अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी है, कोई दूसरा आपके स्थान पर जिम्मेदार ना होगा। इसलिए ऐसे कर्म ना करो कि जिसका परिणाम दुखदायी हो। दिल करो साफ तो मालिक करे माफ। हमारे अवगुण ही हमारे लिए नरक आदि की लकड़ियां हैं, इन्हें यहां समाप्त करना चाहिए।
हम स्वयं से अन्याय करते हैं जब भक्ति को माया पर नछोवर करते हैं। आलसी और भोगी मत बनो, परंतु पुरुषार्थी एवं योगी बनो। बुद्धिमान उसे समझो जो सदगुरु के आगे अनजान बनकर रहता है। अपने धर्म के लिए कष्ट सहन कर लोगे तो प्रसन्नता प्राप्त होगी। वह झोपड़ी भी महल से अच्छी है जहां पर प्रभु नाम का बसेरा है। जिसके मन में संसारिक अधिकारों का अभिमान भरा हुआ है वह मालिक के द्वार पर सुशोभित नहीं होता। उस जगह तो नम्रता, धैर्य और सहनशीलता वाला ही सुशोभित होता है। जितना अभिमान करने वाला इंसान है उसकी कोई कदर नहीं है। इसलिए इस पैसे का, इस शरीर का, सुंदर शरीर का, इस ताकत का, ये जो वहां जाके करते हो कसरत वगैरह, इसको ये सोचो स्वास्थ्य रखना है, ना कि इसका अहंकार आ जाए मन के अंदर कि मेरे डोले बहुत तगड़े हो गए, मेरा ये हो गया है। इसी सब कोई फायदा नहीं पड़ने वाला। बीमार जब थोड़ा सा बेड पे पड़ोगे, जितनी आपने एक्सरसाइज करी है वहां पर जाकर, मैंने भी की है पहले, बहुत ज्यादा बॉक्सिंग करता था तो मजबूत हूं। तो इसी वजह से जो है सब सिस्टम जो है अपने शारीरिक फिटनेस के लिए करो, ना कि अहंकार के लिए कि मेरा शरीर इतना तगड़ा हो गया। अंदर से कुछ नहीं है, खोखले दवाइयां खा खा के जो शरीर बना लेते हैं दिखावे के लिए, सुंदर सुंदर शरीर बना लेते हैं जिम में जाके, उसका कोई फायदा नहीं है। नुकसान हो जाएगा, बहुत लंबा नुकसान होगा। जब शरीर ढलेगा उस शरीर को उठाएंगी नहीं, हड्डियां नहीं उठाएंगी। केमिकल कोई ना कोई डाउन हो गया तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। इन चीजों से कोई फायदा नहीं। शरीरी फिटनेस के लिए जरूर जाइए, लेकिन ये मत अहंकार में जाइए कि मुझे वो बहुत तगड़ा बनना है। एक बहुत बड़े आदमी की शादी हो गई, वो जो है लड़के की एक शादी हो गई अरबपति परिवार के, तो वो वहां वो करता था, अपना जिम जाया करता, उसने शरीर बॉडीगार्ड की तरह बना लिया। तो एक दिन उनके ससुर ने कहा, बेटा अच्छा भला शरीर है तुम्हारा, तुम कोई बॉडीगार्ड वाला शरीर क्यों बना रहे हो, तुमने कोई बॉडीगार्ड बनना है? मुझे भी बात बड़ी जमी कि एक नॉर्मल शरीर होना चाहिए इंसान को देख के वो लड़की के साथ ऐसा चलता हुआ नजर आए कि जैसे बॉडीगार्ड है ये, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है शरीर की फिटनेस के लिए थोड़ा व्यायाम बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। बहुत ज्यादा व्यायाम जितना एक उसमें जो है, अब आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को ही थोड़ी एक्सरसाइज कर ले तो बहुत बड़ी फिटनेस है। और पैदल घूम ले तो खुद बहुत बड़ी फिटनेस है। कितना मर्जी आप पैदल घूमो, तेजी से तेज चाल चलो, यही फिटनेस है। और जो स्कूल में पीटी कराते थे वो सभी को आती है, तो खैर आजकल के स्कूलों में पीटी है नहीं। तो इसलिए जीवन को अच्छे ढंग से चलाना है। ज्यादा इतना भगवान नहीं कहता कि लग ही जाओ प्रोजेक्ट में, अपना आराम से। भगवान ने सभी तरीकों का सोने और बैठना, 8 घंटे सोने का टाइम दिया, थोड़ा है सोने का टाइम, 8 घंटे सो, 6 घंटे सो, टेंशन वाला काम नहीं करो तो नींद अपने आप बहुत बढ़िया आएगी। समय पर सारे काम करो, नियम जैसे सूरज समय पर उगता है, चंद्रमा समय पर उगता है, तारे समय पर निकलते हैं, मानसून समय पर आता है, सब कुछ आता है। तो सब चीजें जो है नियम अनुसार चलते रहोगे तो ये शरीर भी जो है 100 साल से भी ज्यादा का काट लो, और नहीं तो 50-60 में सब जा रहे हैं। आजकल तो सिस्टम ऐसा हो गया। जय सच्चिदानंद। राम राम। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। जय हो, जय हो, जय हो। नाम जपो, कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर न उतरे पारा।